देखिए पूरा टूटा फूटा पड़ा है। गेट भी बैलेंस कहाँ है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मंकू हेलो। तो आज है थर्सडे और हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोगों ने कुछ सामान मंगवाया था। एक तो है ये हैंगर, ये देखिए मैं नीचे दिखा रही हूँ, पता पूरा फैला हुआ है। तो मैं थोड़ा सामान मैंने ओपन किया था। हैंगर बोल रही है, जो कपड़े टांगने के लिए होता है, हैंगिंग क्लोथ हैंगिंग के लिए ये मंगवा लिया है। और ये शू रैक जो मैं आपको बता रही थी, अभी मैं ना ये नहीं खोल रही हूँ क्योंकि इसको रखने की भी जगह नहीं है, थोड़ा काम वाम जो है ना वो हो रहा है। तो अभी मैं ये नहीं खोल रही हूँ कपड़े टांगने वाला। आई थिंक यही होगा ना बड़ा। क्या है यार, तो बताओ, तो मेरे को तो बताया नहीं जो है क्या। अरे कपड़े टांगने वाला मैंने कैची रखी है यार, हाथ से क्यों उठा। वेट, तो ओपन करते हैं, ऐसे अटैच करते हैं और देखते हैं कि क्या माल आया है। क्या माल आया? मेरा नाम ही लेगा। मुझे मत गाड़ देना तुम कैची। नीचे बैठ के आराम से कर लो। मैंने क्या बोलते हैं, इस पे रॉड डाल के रख दी क्योंकि इन्हें ये ज़्यादा बुरा काम लग रहा था रॉड को इसमें घुसाना। मैंने बोला वो काम मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो गए हैं पीसेस तैयार। राधा की चप्पल देखिए पहले से रखी है ताकि वो इसमें जैसी बने वैसी आ जाए। और यहाँ पे हमने कर लिया है। और ये है मिस्टर मयंक जी, जिन्हें अपनी चप्पल देख के बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है। पर कोई ना, वो पहले बोल रही है कि उसे पहले बैठना है इस पर। तो बस अब ये कर रहे हैं असेंबल। थोड़ा सा है मुश्किल काम, लाइक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट होपफुली मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। इनने कर दिया है कांड, इनने लोहा अपने हाथ में घुसा लिया है। ये देखिए खून वो हो रहा है। राजा रुक जाओ। सेवलॉन डिटॉल लगाऊंगी ना तो फिर तुम सोचो क्या होगा तुम्हारा। ओह, हालत बैंड हो गई है। लोहा लगा के हालत बैंड। देखो अभी खून निकल रहा है क्या? मैं अब इस पे ना बीटाडिन लगा दूंगी। अब मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा दूँ कि वो जले ना, क्योंकि वो हाथ जलेगा। कितने लग गए? 1 2 3 4 5 6। बहुत दिनों बाद कुछ इंटरेस्टिंग काम करने मिला है। स्टैंड पे लगेगी। स्टैंड ये हो गया है खड़ा। ये 40 दिन में
हो गया है तैयार पूरी तरीके से। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जगह है ना इसमें। हाँ, तो काफ़ी बड़ी स्टोरेज है ये। और साथ में दिखाने वाला वो कवर, कैसा बन जाएगा? ये होगी ना हमारी अलमारी। जूतों की अलमारी हो गई है तैयार। अच्छी है यार, है ना? रख के देखें हम। हाँ, 7 जूते चप्पल फिलहाल। कुछ है। ये मैंने अभी से यहाँ पे रखा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है, तो ये करूँगी। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि वो जो 4 वाली है, क्योंकि बेबी का सामान इधर उधर होगा, तो इसीलिए वो जो 4 कैबिनेट पर्पल वाला है उसे मैं वॉश करूँगी कल, अभी नहीं, कल। तो यहाँ पे मेरी पता है बहुत ही बुरी तरीके से सैंडल फैली हुई थी, बूट्स फैले हुए थे, तो ये सब कुछ पता है अब यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए मेरे को लग रहा था कि एक जगह पे आ जाए। बाहर बाहर का स्टैंड है जूते चप्पलों का, वो नीचे से पानी से गल गया, एक टूट गया है, और वहाँ पे ना मिट्टी धूल आ के सारे जूते वूते जो है उनमें वो हो गई है। तो मैं पहले क्लीन करती रहती थी, अभी मैं इतना क्लीन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी मैं क्या करूँगी कल ही, जब इसको वॉश करूँगी। क्या हुआ? तो मैं अपनी सैंडल्स के लिए ऊपर एक कैबिनेट ले रही हूँ। मेरी सैंडल को जगह मिली है, ये वाला भी है एक, पर फिलहाल मैं यहाँ से रख रही हूँ। इवन मैंने अपनी अलमारी तक में सैंडल रखी हुई थी, मेरे को जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि 4 सैंडल मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है। ये मैंने गोवा के टाइम ली थी, बट थोड़ी सी ये वो थी मेरे को, हाँ, स्टाइल वाइल मारने के लिए अच्छी थी, पर वैसे थोड़ी सी पड़ रही थी कि हाँ यार नहीं हो पाएगी। और बाकी ये सब है, ये न्यू है, ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ली हुई है, पर पहनी नहीं है। ये सैंडल मैंने गोवा में बहुत पहनी है, ये मैंने यहाँ के स्टेप्स से ली थी। ट्रांसपेरेंट हील वाली आती है ना, वो है, और मुझे और भी खरीदनी है। ये यहाँ पे स्टेप्स है, वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास। ये मेरी मोस्ट यूज्ड सैंडल है, तो इसके साथ अभी 3-4 दिन पहले ही ना कांड हुआ है। तो क्या हुआ, गूगल बाहर बरामदे में खेल रहा था, वहाँ मैंने आपको बताया कि शू रैक रखी हुई है, तो उसने क्या किया, उसने मेरी वाली सैंडल उठाई और उसने मेरा एक बार पहना हुआ नया बूट भी काटा है, और उसने मेरी सैंडल की जो हील है, जो कि इतना वो नहीं दिख रही है, ये देखिए, उसने दांतों से काट दी है। अब यहाँ पे भी काटने आओगे क्या? ये मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये राजा ने मुझे करवा चौथ पे दिए थे, पर ये इस पे आएंगे, थोड़ा फोल्ड करके रखेंगे तो जरूर आएंगे। शू, मेरी बाकी जो सैंडल और शू हैं वो मुझे ना वॉश करने पड़ेंगे, उसके बाद सुखाने, उसके बाद रखने। ये बाकी के जो थे ये साफ थे, क्योंकि मैंने ना डब्बों में रखे हुए थे। तो मेरे पास फ्लैट्स ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत फ्लैट्स नहीं पहनती, वही मैं प्रेगनेंसी में खरीद के लेके आई थी, ये दोनों फ्लैट। इसमें से मैंने ये वाली आई थिंक फोटोशूट में पहनी थी, और ये मैं रेगुलर डॉक्टर चेकअप वगैरह पे पहन के जाती हूँ। मिस्टर मैंग जी जूते दे रहे हैं, तो इनके जूते हम रखेंगे यहाँ पे। हाँ, और बाकी मैंने यहाँ पे हील्स लगा दी, यहाँ पे भी हील्स लगा दी, यहाँ पे बूट्स लगा दिए, और मेरा एक ब्लैक कलर का शू है बूट टाइप का, उसे ही वॉश करना है, स्पोर्ट्स शू जिम वाला, वो भी बहुत कंफर्टेबल है, उसे ही वॉश करना है। तो अभी इतना लगा दिया, अभी इतना खाली है, तो काफ़ी सारा लगा दिया, अच्छी हो रही है ना। अभी जूतों को देखो, हाँ लग रहा है कि हाँ। और मैंने भी एक सैंडल और ऑर्डर करी है हील वाली, वो भी इसमें आएगी, जब वो आ जाएगी।
अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली थी एक सब्ज़ी जो कि थी शिमला मिर्च की। पर टोटल 5 शिमला मिर्च थी, जिसमें से 2 शिमला मिर्च ना गली हुई निकली, क्योंकि ना पता नहीं यार, सब्ज़ी लेके आ रहे हैं तो ना वो पन्नियों में डाल के दे देते हैं और ना सब्ज़ी बीच में से ख़राब निकलती है। तो आलू भी एक्स्ट्रा हो गए थे तो मैंने आलू भी डाल दिए इसमें, और 3 ही शिमला मिर्च बन पाती तो मैंने ना एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनाई है इसके साथ में। और आपको आ रहे हैं खराटे की आवाज़, ये राजा नहीं सो रहे हैं, ये हमारे पेट्स होते हैं, तो मतलब बोझ या गूगल, तो उनकी ना खराटे की आवाज़ आती रहती है पीछे से। और मैं बेडरूम में थी तो मैं अलग नहीं होना चाहती थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो यहाँ पे ना मैंने शिमला मिर्च चढ़ा दी। मैंने ना भिंडी बनाई है क्योंकि सब्ज़ी कम पड़ जाती है 3 में, क्योंकि ना मुझे ना जैसे रोटी या पराठे होते हैं ना, मुझे सब्ज़ी बहुत सारी अच्छी लगती है, मुझे कम सब्ज़ी नहीं, मुझे बहुत सारी सब्ज़ी चाहिए होती है। तो अब मैंने ना यहाँ पे भिंडी काट के थोड़ी देर के लिए सुखा के रख दी थी। अब मैं ना आधा किलो भिंडी में 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, और ये ना एक कुरकुरी भिंडी बनती है, ये राजा को बहुत ज़्यादा पसंद है, राजा नॉर्मल भिंडी नहीं खाते हैं। आलू भिंडी वाली मैंने बनाई थी एक वीडियो जो आपने देखी होगी, वो ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये जल्दी बन जाती है, तो मेरे को लगा ये बना लेते हैं। मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था तो इसलिए मेरे को लगा थोड़ी सिंपल पड़ेगी। तो इसमें मैंने लाल मिर्ची, धनिया, अजवाइन, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और हाँ इतना जितना मसाला बताया ना मैंने आपको वो डाल दिए। और 2 चम्मच ही मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि भिंडी जो थी वो सूखी हुई थी, तो थोड़ी सी नमी आ जाए और जो कोटिंग है वो हो जाए। बहुत हैवी कोटिंग भिंडी पे नहीं चाहिए। मैंने ऑयल चढ़ाया है और अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। तो ये भिंडी बहुत अच्छी लगती है, अपना पता है, टिफ़िन में ही पैक करके दे सकते हैं। इसे दाल चावल के साथ भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। पराठे के साथ खा के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ मत खाइएगा, क्योंकि रोटी के साथ खाओगे ना तो दाल बना लेना है, क्योंकि सूखी सूखी लगेगी। तो ना यहाँ पे मैं जो भिंडी है वो फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसे मैं मीडियम गैस पे फ्राई करूँगी, और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी भिंडी बनती है। जब ये बन जाती है उसके बाद आप इस पर चाट मसाला डाल दीजिए और ये हो जाती है बन के तैयार। यहाँ तक आते आते मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा भर गए हैं और ना सूजन आ गई, लाल हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा है जैसे पैर फ्लैट हो जाते हैं ना, नीचे से आपकी फीट से फ्लैट हो जाते हैं। तो मेरे को लगा यार पराठे मैं बेल के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर ना मैं बैठे बैठे ही सेक लूँगी। तो जब तक सब्जियाँ बन रही थी तो मुझे फ्रंट की गैस ही चाहिए थी, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। वैसे मेरी हाउस हेल्पर सैटरडे को आ जाएगी, पर अभी तो करना ही था ना, क्योंकि खाने का सवाल है और घर से अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता है यार, आप कितने बाहर खा लो। तो मेरे को लगा कि बैठ के पराठे बेलती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से जो पराठे हैं वो सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पराठे जो है ना वो बेल लिए थे, और उसके बाद जो पराठे हैं वो मैंने यहाँ पे सेकना शुरू कर दिया था। तो बैठे बैठे ही फिर मैंने उसके बाद काम किया, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर टूट जाएंगे। बहुत गंदा दर्द था कल मुझे, बहुत। आई थिंक मेरा वेट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके कारण मेरी रिब्स में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, एक साइड में मेरे रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन है। और कल मैंने इसमें मूव और लाल बाम भी लगाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिब्स पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो पराठे थे वो भी सेक लिए, और जो हमारा खाना था वो बनके हो गया था तैयार। और उसके बाद मैं आप लोगों से सुबह मिलूँगी। हम लोगों के फ़ैन जो थे 2 रूम के, उनके कंडेंसर ख़राब हो गए थे, तो ना हम लोगों ने ना इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। तो बेडरूम में भी जो फ़ैन है उसका कंडेंसर जो है वो ख़राब हो गया था, तो इलेक्ट्रीशियन जो है वो काम कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जस्ट मैंने अपने बाल धोए हैं, तेल लगा के धोए थे। तो कल रात को मैंने ना तेल लगा लिया था खाना बनाने के बाद, और मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए थे। और स्टिल मेरे जो मैंने बताया ना, मेरी जहाँ पे बिछियाँ हैं वो उंगली इतनी मोटी हो गई है और वो सूज गई है, पर बिछियाँ नहीं उतार सकती यार मैं, तो वो नहीं उतार रही। तो मैं यहाँ पे भी जूते जो है ना कुछ धोने आई हूँ, क्योंकि मुझे जूते की राख है यहाँ से फेंकनी है, ये कल भी है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है एंट्रेंस पे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ जमा दी जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी कूलर भी चल रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए कितनी डस्ट है। तो ये जूते हैं जो कि मैं धोने रख रही हूँ अपने, ये जिम वाले थे, मुझे आगे तो यूज़ होंगे ही। वहाँ पे आए हुए फ़ैन वाले भैया, मतलब जो फ़ैन ठीक करते हैं ना, ये मेरे पहले वहाँ पे जमाना आपको। हाँ मैं सुखा दूँगी ना। वो तुम भैया वो भी निकालो, फेंक रही हूँ मैं उसे। हर वाले नहीं, हाँ। जूते की रख। इस रूम का फैन बहुत धीरे चलता था जब से लगा था, मस्त चल रहा। हाँ अब अच्छी फैन फैलेगी ना। अरे कभी कभी लाइट नहीं जा रहा है अभी, तो कम से कम फैन तो चलेगा अच्छे से। नहीं ये ठंडी हवा आ रही है ऐसी की। हाँ पता क्या होता है, इन्वर्टर जो है ना,
इन्वर्टर जब भी आपका चालू होता है तो फैन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती स्लो है। हो जाती है। मेरी हालत तो देखो, इस घर ही में पसीना पसीना हो रहा है। सही। बहुत सारे काम निपटाने हैं जो कि निपटा के ही रहूँगी मैं। ये ना मेरे कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे सूट्स प्रेस करा दो यार। क्या देखो मैं कैसे कपड़े पहन रही सूट। मुस गए सारे यार, या तो मैं ही करूँगी। कहाँ? ये ऑफिस जा रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ इस वॉशरूम में। पता काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। यहाँ आ गई मैं। अब इन्हें फटाफट ना मैं वॉश कर रही हूँ और वॉश करके मैं ना सुखा दूंगी। और सुखाने के बाद ये रखी मैंने टोटी लगा देना, यहीं पे रखी। कहाँ? ये वॉश बेसिन के ऊपर, ढक्कन के ऊपर। हाँ वॉश बेसिन। हाँ, यहाँ पे हम करेंगे this up। कंडीशनर, हेयर कंडीशनर उसे डाल रही हूँ बाल्टी में और थोड़ा माइल्ड वॉश ही कर रहे हैं हम शू को। अरे तो बहुत सारे हो गए यार इधर। ये मैंने ना अभी अपने कुछ धो लिए हैं। राजा के मैंने ना थोड़े से अभी गीले करके ऊपर से उस पर ना लगा के रखा है लिक्विड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदे थे। ये वाले धो के मैंने सुखा दिए हैं। ये मेरा ना फ्लैट बूट है, वो वाला, वो बहुत अच्छा है। ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये मेरा जिम का था, जो कि मैंने नॉर्मली भी आई थिंक काना किस लिए पहना था जब हम दिसंबर में गए थे, तो मैंने ये बहुत पहना है। ये वाला कैंपस का था ये। तो इन सबको मैंने धो दिया है। अभी सूख जाएंगे तो मैं इनको भी लगा दूँगी। मैं भी थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मेरा पैर बहुत ज़्यादा ही सूजा हुआ है और ये सूजन बीच में आई थी मुझे, फिर बीच में चली गई थी, फिर वापस आ गई है। कल तो ऐसा दर्द था मेरे कि मुझे चेयर रखनी पड़ गई थी जो मैं खाना बना रही थी। लेकिन मैंने जब खाना बनाया उसके मुझसे ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आधा काम करके भाग जाऊँ। वैसे मेरी जो हाउस हेल्पर है वो शनिवार से आने लगेगी, तो जो खाने वाली है, तो वो अब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने हाउस हेल्पर लगा ली है, बट वो मैंने आपको बताया था कि वो क्यों नहीं आ पाई थी, क्योंकि यहाँ पे वो थे लोग। तो एक खाने वाला जो है ना काम, वो सॉर्टेड हो जाएगा तो मैं वो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। अरे मुझे और काम भी करने जाना था यार, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो मुझे ना वो जो मेरी स्टोरेज है उसे क्लीन करके वॉश करके धूप में रखना था फॉर बेबी के क्लोथ के लिए। लाइक क्लोजेट बन जाएगा एक छोटा सा, और थोड़ा बहुत बच्चे का सामान भी आ जाएगा उसमें, लाइक बॉटल्स वगैरह, ताकि वो सामान एक जगह पे रहे और हम लोग को भगना ना पड़े। लाइक बेडरूम में ही हम उसे कहीं पे लगा देंगे तो वो यूज़ होता रहेगा। तो अब मुझे उसे वॉश करना है, पर उसको वॉश करना सिंपल है, बट उसमें सामान निकाल के पहले वहाँ पे जगह बना के वहाँ पे अरेंज करना प्रॉपरली, और उसके बाद फिर उसे वो करना, वो थोड़ा सा लाइक मेरे डिफ़िकल्ट है अभी, क्योंकि मेरी सांस जो है वो फूलने लगी है। और आपको पता है बाहर का हाल दिखाऊंगी ना मैं तो क्या बोलूँ, मेरे को पता है बेबी का वेलकम करना है बहुत जल्द, और हम लोग को लग रहा था कि हम थोड़ा घर सजवाएंगे, बलून्स वगैरह और जो एंट्रेंस है सब सजाते हैं, बट हम लोग की एंट्रेंस का पूरा काम वो हो गया है। वहाँ पे काम लगवा दिया है, इन लॉज ने वहाँ पे काम लगवा के रखा है। अभी 1 हफ्ता हुआ है या 4-5 दिन पहले उनने वहाँ पे काम लगवा दिया है कि एंट्रेंस पूरी ख़राब हो गई, पूरे मिट्टी रेत स्लोप बन रहा है। मेरा चलना भी मुश्किल है अभी वहाँ पे। मुझे डॉक्टर के पास जाना है कल, तो वही मेरे को लग रहा था यार बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अगर मैं आप लोगों को आई थिंक छत से दिखाती हूँ, ठीक है ना, तो अभी वो बेबी के वेलकम करने लायक एंट्रेंस नहीं है। मेरे को लग रहा है कि उसे बनने में 10 दिन ना लग जाए, क्योंकि संडे तो वो छुट्टी लेते हैं। बहुत ही आराम से बना रहे हैं यार, बहुत ही आराम से बनाने में लगे हैं। पूरा मतलब कीचड़ सब कुछ हुआ मुझे बालकनी वॉश करनी है,
बालकनी वॉश नहीं हो पा रही है क्योंकि नीचे एक कार खड़ी है और वहाँ पे स्लोप बन गया है, तो वो कार तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि वो स्लोप पूरा रेडी नहीं हो जाता है। तो वो एक कार खड़ी हुई है, ठीक है। और जो राजा की कार है वो बाहर खड़ी हुई है, पापा की कार अंदर खड़ी हुई है। तो अगर मैं बालकनी धोऊंगी तो वो पूरा पानी कार के ऊपर जाएगा, तो बालकनी तक नहीं धुल पा रही है। मेरे को लग रहा था कि मैं जाने से पहले, कहते हैं ना कि कर्टन वगैरह भी आपके पूरे घर के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लीन करनी पड़ती है, तो मेरे को नहीं लग रहा है यार, मेरा पूरा सब कुछ फंस गया है समझो कि मेरे को क्लीन भी करानी थी। मैं अपनी हाउस हेल्पर को बोला था, तो वही है, पता मेरी बालकनी अब 10-15 दिन वॉश नहीं होगी ये वाली। और वही लग रहा है मुझे कि यार घर वो है, एंट्रेंस पूरी ख़राब हो गई है और अभी होनी थी। तो राजा मुझसे भी बोल रहे थे कि चलो 4-5 दिन के लिए हम रिसोर्ट बुक कर लेते हैं। तो मैं बोला राजा ऐसा होता नहीं है यार कि रिसोर्ट में जाके रहता है कोई, वो होता है। पर अब ये है कि चलो यार जब भी होता है मेरे को वही लग रहा है। तो चलिए छत पे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गंदा काम फैला हुआ है। मैं बोल रही थी कि जैसे हम ढोल बनवाते हैं या कुछ बनवाते हैं कि ढोल वाला आएगा या फिर हम अच्छे से वेलकम करेंगे ना, तो ढोल वाला बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। बरामदे में इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, फिर वहाँ पे कीचड़ हो रही है, मतलब कितना मुश्किल होने वाला है। वही मैं सोच रही थी यार, चलते हैं घर का नुमाइना करते हैं। मुआयना काम चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ, ये 1 हफ्ते से लगा हुआ है। यहाँ से बच्चे की एंट्रेंस, और आज तो काम रुका ही हुआ है और संडे रुकेगा अलग, है ना। ये देखिए पूरा टूटा फूटा पड़ा है, गेट भी बैलेंस कहाँ है अभी। और ये सब लगनी है, ठीक है। और जिससे कार का मैंने तो सोचा था ये पूरा यहाँ से ऐसा सस्ता, अरे क्या क्यों बताऊँ अभी से मैं। हाँ, और जैसे कि काम खत्म होने वाला है, ये कम से कम मान के चलिए 1 हफ्ते का काम और है। क्योंकि पता नहीं यार, ये जो लेबर है ना, ये काम ही नहीं करते, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, होता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, बहुत दिन हो गए। मेरे को वही लग रहा है कि 1 हफ्ते का काम था ये, क्योंकि 1 हफ्ते में किचन बन गई थी हम लोगों की, 10 दिन में बेडरूम बन गया था। तो वो तो बड़े बड़े काम थे, ये तो छोटा सा ऐसा काम था। तो वही है, पता अभी लग रहा है कि मेरी बंदी निकली है ये। तो मेरी ना फोटोग्राफी भी ढंग से नहीं हो पाएगी, हाँ वीडियोग्राफी भी नहीं हो पाएगी, और कुछ फ़ोटो वोटो भी लेने होंगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पता चला पीछे घर बन रहा है, कार है। हाउ कम डिसीजन लिया है कि डिलीवरी के बाद इनको मैं कोई रिसोर्ट ले जाने वाला हूँ 1 आध हफ्ते के लिए। सोच रहा हूँ बुक करवा लूँ। वैसे किस खुशी, अच्छा इस खुशी में अगर नहीं बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। वो भी पॉसिबल नहीं है रिसोर्ट के लिए। क्यों नहीं हो नहीं जाते हैं, कहाँ नहीं जाते? छठी वटी तक, और 40 दिन तो वैसे भी ट्रैवल नहीं करते थे। अरे तो यहीं पे ले लूँगा ना। अरे नहीं ना, नहीं होता है, अपनी खराब है, नहीं होता है, जो नहीं है वो नहीं है। प्लीज़ ऐसा करने दो ना, लेकिन इस घर की हालत देख रहे हो। देखते हैं, हो सकता है हो भी जाए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ना भी हो, मैक्सिमम चांसेस यही है कि नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सो रहे हैं, जो काम करने वाले वो तो आज आए ही ना। आज आएंगी, आज छुट्टी, ठीक है, संडे को आते नहीं है वो। और वो पता है, वो जो 3 दीवारें खड़ी की ना उन्होंने गेट के ऊपर, वो उन्होंने 2 दिन में खड़ी करी। उनसे होता ही नहीं, जैसा भी होता है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो का एंड। धूप काफ़ी अच्छी तेज़ हो रही है यार, धीरे धीरे। मैं आपसे बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, बाय।